अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर एपिसोड ऑफ दार्जिलिंग डायरीज़। मैं आज दार्जिलिंग के कुछ मशहूर जगहों में विज़िट करने वाली हूँ और आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी कि यहाँ का क्या सीन है, क्या व्यू है और एवरीथिंग आई विल शेयर in this video, so please stay tuned. So the first famous place is zoological park और ये रहा रास्ता, हमें यहाँ स्टेज से होकर ऊपर जाना है। भूख काफ़ी लगी थी और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था स्ट्रीट फूड खाने के सिवा, तो हमने स्ट्रीट फूड में काफ़ी सारे खाना ऑर्डर करा, सब चीज़ ट्राई करा एंड लास्ट में हमने नूडल्स ट्राई करा। इट वाज नॉट नॉर्मल नूडल, ये सिर्फ दार्जिलिंग में पाया जाता है। बहुत ज़्यादा स्पाइसी था बट द टेस्ट वाज जस्ट ऑसम। इफ़ यू गाइज विजिट please come and test this noodle once, it is very tasty. अब मैं अपनी बेटी मायशा के साथ कुछ पल मस्ती करूँगी। मुझे खुशी लग रही है। कहाँ घूम रही हो तुम, बताओ ना। सोना नहीं है तुमको, सिर्फ घूमना है। अब हमारी पार्क जाने की जर्नी यहाँ से शुरू होती है। यहाँ नज़ारा देखते हुए, इस पार्क का नाम है हिमालयन ज़ूलॉजिकल पार्क, जहाँ हमें माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट भी मिलेगी और ये है एंट्रेंस जहाँ से हम एंट्री करेंगे अंदर। उसके बाद हमने टिकट कटाया पर पर्सन 60 रुपीज़। द फर्स्ट एनिमल जो हमने देखा वो है भालू। हमने उसे नज़दीक से देखने की कोशिश करी, कुछ ऐसा दिखता था भालू। फिर हम इस एरो की मदद के थ्रू दूसरे जानवर की तरफ गए और इस जानवर का नाम है हिमालयन गोराल। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 साल तक ही जी सकते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं जी सकते। दूसरा आगे हिमालयन थार, ये भी उसी के प्रजाति है। दोनों सेम ही दिखते हैं, इसमें ख़ास कुछ डिफरेंस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बकरी जैसे ही दिखती है, बट ये इंडियन नहीं है, ये बाहर से लाए गए हैं। फिर हमने देखा ग्रे लंगूर कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रहे थे और कुछ ज़्यादा बदमाशी भी कर रहे थे, लेकिन अच्छे थे। आई लाइक देम। हिरन, ये दूसरा जानवर पता नहीं क्या है, इसका बोर्ड देखना पड़ेगा। शिप, ब्लू, फॉलो दिस एरो। भाई पहाड़ में चढ़ने का एक्सपीरियंस। ये उसी का दूसरा जाति है, स्नो लियोपार्ड। धुंधला दिख रहा है लेकिन देख लीजिए। दूसरा प्रजाति डेयर का ही। अब यहाँ से HMI शुरू होती है, हिमालयन माउंटेनिंग ट्रेनिंग। यहाँ पे जो रॉक क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे माउंटेन क्लाइंब करना है, ट्रेड करना है वगैरह वगैरह। अब हम यहाँ म्यूज़ियम में एंट्री मार रहे हैं। म्यूज़ियम कुछ ऐसा दिखता है। म्यूज़ियम तो देख रहे हैं लेकिन सॉरी, म्यूज़ियम में कोई पिक्चर्स या वीडियो अलाउ नहीं है, तो मैं नहीं दिखा पाई, सॉरी। म्यूज़ियम के अंदर तो बस देख नहीं पाए, लेकिन मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। म्यूज़ियम के अंदर तो बहुत कुछ ही देखने को है, जैसे हिस्टोलॉजिकल सामान बहुत सारे थे और दार्जिलिंग के कुछ कल्चरल आउटफिट जो हज़ारों साल पुराने हैं। और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट, जिनको ट्रेडिंग करनी है या क्लाइंबिंग करनी है, सारे चीज़ों का इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया हुआ है। The one thing you have to do is you have to visit once. It's such a nice place for roaming or spending some special moments with your love, family, friends, etc. OMG, आप लोग फॉग देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे। लोग अब भी घूम रहे हैं और हम भी घूम रहे हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, सो लेट्स टेक अ व्यू। तो हमारा दूसरा पॉइंट है दार्जिलिंग टी गार्डन। टी गार्डन तो बहुत जगह आप लोग देखे होंगे, लेकिन यहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आउटफिट्स रखे हुए हैं। कोई भी टूरिस्ट आकर के इस आउटफिट को यूज़ करके
डिफरेंट तरह के पिक्चर्स ले सकते हैं। ये यहाँ पे कुछ भाड़ा लेते हैं, उन्हें पे करना पड़ता है कुछ। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे टी गार्डन में कुछ फ्लावर्स, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं कभी नहीं देखी थी इतने छोटे छोटे फ्लावर्स। और मुझे देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रहा था, मैं इसे छू रही थी, फील कर रही थी। और आप नज़ारा देखो, व्हाट अ व्यू गाइस, लिटरली द व्यू वाज जस्ट अमेजिंग। इसीलिए दार्जिलिंग को क्वींस ऑफ हिल कहा गया है। दिस इज़ द रीज़न वाई दार्जिलिंग इज़ फेमस इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं, इसका नाम है जापानीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसको पगोडा भी कहते हैं, पीस पगोडा। सीरियसली पीस मतलब शांति, और यहाँ पे शांति भरपूर था। यहाँ पे कोई भी तरह का शोर शराबा नहीं था। हम अंदर नहीं जा पाए क्योंकि हमें दूसरे जगह भी जाना था, टाइम बहुत कम था। फॉग के वजह से ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है ये। अब हम जा रहे हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर, और उसका नाम है रॉक गार्डन। बट रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिखा जो आपको भी अच्छा लगेगा। मेट्रो रॉक गार्डन की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा ही भयंकर था, डरावना तो बहुत ज़्यादा था, डिक्लाइन वे में था, जिससे डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन नेचर के सामने सब डर ख़त्म हो गया था। नेचर बहुत ज़्यादा सुंदर था। लुक डीप इनटू द नेचर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर। यह नेचर को देख के ऐसा लग रहा था कि हेवन इज़ under our feet as well as our head. It's just awesome. ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि हम आसमान पे हैं और बादल ज़मीन पे हो गए हैं। लिटरली ऐसा फीलिंग हो रहा था। हमारा जो ड्राइवर था बहुत ज़्यादा ही स्लो गाड़ी चला रहा था, क्योंकि हमने ही उन्हें मना करके रखा था, क्योंकि हम लोग को डर लग रहा था। स्पीड बिल्कुल नहीं चलाना है, एकदम स्लो में ही जाना है। और आप देख सकते हैं ये रॉक गार्डन का बाहर का व्यू है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग व्यू है। हमें यहाँ पे टिकट काउंटर में टिकट लेना है, पर पर्सन 20 रुपीज़। उसके बाद ही हम अंदर एंट्री ले सकते हैं। ये बैक साइड एरिया का व्यू है। अब हम अंदर जा रहे हैं रॉक गार्डन की तरफ। द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट नेचर इज़ इट्स इन्फिनिटी वैरायटी। यहाँ पे वैरायटियों की कमी नहीं है, हर जगह से सुंदरता यहाँ पे बरसते ही रहती है। सो हम बहुत इंजॉय कर रहे थे वहाँ पे, हर जगह पे जाकर के पिक्चर्स ले रहे थे, वीडियोस अलग अलग शूट कर रहे थे। अब मैं तो अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा ही खेल रही थी, उसे भी इंजॉय करवा रही थी। उसके बाद मैंने सब जगह देख करके रिटर्न आए, और फिर हम लोग ने यहाँ का ट्रिप अपना ख़त्म किया। फिर मुझे शॉपिंग करना था, तो दार्जिलिंग में सबसे फेमस रोड मॉल रोड है, जहाँ पे हम अपना मार्केटिंग कर सकते हैं। यहाँ बहुत तरह के कपड़े मिलते हैं, विंटर्स, मोस्टली विंटर्स में जो कपड़े मिलते हैं, लाइक स्वेटर्स, एवरीथिंग, सब चीज़ यहाँ हम लोगों ने मोमेंट को एंजॉय करा। दुर्गा पूजा का भी वाइब्स आ रहा था। फिर हमने ढेर सारी शॉपिंग करी वहाँ पे। शॉपिंग करने के बाद ओब्वियसली बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे, तो भूख भी काफ़ी लग गई थी। तो हमने सोचा कि हमें पेट पूजा करना चाहिए, फिर ही काम दूजा करना चाहिए। तो हमें इसी रोड में फेमस कैफ़े मिला, उसका नाम है ग्लेनरी। नाम तो बहुत सुना था, तो सोचा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ये हर पर्पज़ के लिए है, वॉट एवर इट इज़, डिनर पर्पज़ और लंच। तो हमने स्नैक्स के बारे में सोचा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस था बेकरी पर्पज़ के लिए। तो हमने ऑर्डर करा चीज़ केक और रेड वेलवेट केक। हम ये देख रहे थे कि टेस्ट में क्या डिफरेंस है। हमने टेस्ट करा एंड लिटरली द टेस्ट वाज अमेजिंग। स्नैक्स करने के बाद फुल ऑन एनर्जी मिल गई थी हमें, तो हम 2 घंटा मैक्सिमम वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किए, वहाँ घूमा हमने। फिर हम अपने रूम पे गए, लेकिन इतना टायर्ड हो गए थे कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाने का मन नहीं था, तो हमने ऑर्डर करा और घर पे ही मंगाया।
जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारा डिनर आ गया है और मैंने इसे ऑर्गेनाइज करके रखा है आपको दिखाने के लिए कि हम खाने में खा रहे हैं दाल मखनी, चिकन भरता, चिकन तंदूरी, चिली चिकन और मिक्स वेज, राइस भी है, सैलड भी है. So this all from my video. If you like, please like and subscribe. Bye bye.